नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूं सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं कि नई जानकारी के साथ काली माता की शक्ति और साधना के सिद्ध अनुभव। जब माता काली की आप साधना करते हो तो क्या क्या अनुभव होता है, किस प्रकार से आप लोगों को पता चलता है कि माता काली की आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हो और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला को गुरु है, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना। 98 91 59 70 99 959270 मेरा नंबर है और किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। सनी नाथ यूट्यूब चैनल का ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना। फेसबुक पे नया पेज बनाया गया है गुरु गोरखनाथ सनी नाथ के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करना। और गुरु गोरखनाथ नामक मेरा फेसबुक यूट्यूब पे एक और नया चैनल है, उसको भी जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखना। आने वाले समय में मेरे पॉडकास्ट आएंगे, जिन पॉडकास्ट का सारा टेलीकास्ट और जितने भी एपिसोड आएंगे सारे मेरे चैनल पे ही आने हैं, तो उसके लिए आप लोग इनको सब्सक्राइब करके रखें। और ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं टॉपिक के ऊपर, काली माता की शक्ति और शक्ति साधना और काली माता के सिद्धि होने के संकेत। देखो, सर्वप्रथम मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि पब्लिक ऐसा है, अनुभव सबके एक तरह के नहीं होते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति कोई साधना सिद्धि करता है, मंत्र जाप करता है, विभिन्न प्रकार के उन लोगों को अनुभव होते हैं। तो अनुभव डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या है, और आप साधना में बैठे हो, मंत्र जाप में बैठे हो और वो कर्म करते हो, तो कर्म के अनुसार आपको किस प्रकार से चीज़ दिखती है और आपके भाव क्या है। पहली बात है, जब भी आप किसी देवी की साधना करते हो तो याद रखना, जितनी भी संसार की समस्त स्त्रियां हैं उनकी आपको बहुत इज्जत मान और आदर सत्कार का खास तौर पर ध्यान रखना। ये नहीं कि अपनी माँ जो है वो अपनी माँ है, अपनी बहन है, दूसरे की बहन की आपके पास कोई कदर नहीं है। क्योंकि जब आप इनकी कदर नहीं करोगे तो उन्हीं के स्वरूप लेकर जो है योगिनी चक्र आपके साथ चलता है, जो संभोग की क्रिया करके आपका जो बोलते हैं ना कि साधना में आपको कहीं ना कहीं प्रकार से आपको वो साधना में सफल होने से कहीं ना कहीं रोकता है और आपको साधना का जो फल है वो कहीं ना कहीं कम मिलता है। तो मेरा काम मात्र आप लोगों को जानकारी देना है, क्योंकि मैं जितने वीडियो बनाता हूँ जन कल्याण हेतु अथवा जो ज्ञान मैंने गुरुओं से प्राप्त करा वही ज्ञान मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। मैं किसी भी क्रिया या किसी भी मंत्र का जब यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली करो, क्योंकि मेरा काम मात्र जन कल्याण हेतु यहाँ पे क्रिया प्रकाशित करना है। इनकी पुष्टि मैं इंटरनेट पे नहीं करता हूँ। वो आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने गुरु बना रखे हैं, अगर आप लोगों को इतनी जानकारी है और आप लोग समझदार हो तो इन क्रियाओं का प्रयोग करना, अथवा मात्र इस वीडियो को जानकारी के पर्पस के हिसाब से ही आप लोगों ने देखना और ज्ञान आपने लेना है। क्योंकि मेरा काम आप लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाना है जो बुक्स किताब में नहीं मिलता है। ये जितने भी अनुभव है ये मेरे अपने अध्ययन है और जो मैंने गुरुओं के सानिध्य में सीखा वही मैं बात जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं कि शक्ति साधना और काली माता की जो है साधना में अनुभव। देखो, पहली बात बताना चाहता हूँ, जब काली माता का कोई मंत्र जाप करता है, पहले तो डिपेंड करता है कि मंत्र कौन सा है। शावर मंत्र है, शावर मंत्र में भी कई प्रकार की कैटेगरी आती है। बीज मंत्र अलग कार्य करते हैं और निवारण मंत्र जो है वो अलग कार्य करता है। एक तो है माता काली का स्वयं शक्ति बीज मंत्र, सबको पता है कि वो काली माता का कौन सा बीज मंत्र है। अगर पब्लिक उसका उच्चारण करती है तो उसमें मात्र आपको माता की योगिनी और माता ही आपको जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, जिसमें आप आभास कर सकते हो सकता है आप पूजा में बैठे हो, आप अर्चना में बैठे हो तो माता आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपको दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। लोगों को समटाइम लगता है कि ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें और ऐसी क्रियाएं जो है वो भ्रम नहीं होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आप कर्म कर रहे हो, कर्म के अनुसार ही आपको ये चीज़ें जो है प्राप्त होती है और आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से साधना के अनुभव होते हैं। अब इस कंडीशन में आपने गुरुधान कर रखा है या आपने गुरुधान नहीं कर रखा है, लेकिन ये जो एक प्रकार की वो बोल सकते हैं कि जो अनुभूति है या अनुभव है, ये दोनों प्रकार में सेम ही रहना। अगर आप गुरु बना के चल रहे हो तो भी ऐसा रहेगा, अगर आप बिना गुरु के हो तो भी आप लोगों को ऐसी ही चीज़ जो है दिखाई देनी है, या ऐसे ही आप लोगों को जो महसूस होना है साधना में। अब दूसरी तरफ आते हैं शावर मंत्र। कुछ शावर मंत्र ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप में सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन उन मंत्रों से आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं आता। वो डायरेक्टली कार्य करते हैं, काम करते हैं। जैसे झाड़े फांडे के मंत्र हो गए, प्रोटेक्शन के मंत्र हो गए, वो डायरेक्टली कार्य करते हैं। हर एक शावर मंत्र जो है वो आप लोगों को अनुभव नहीं दे के जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं काली माता की साधना कर रहा हूँ तो वो मंत्र में काली माता मेरे साथ प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी। अब दुनिया कोई भी मंत्र लेती है, कोई भी साधना लेती है तो खुद चयन करती है कौन सा मंत्र जपना। सबसे बड़ी त्रुटि जो है वो पब्लिक क्या करती है कि वो यूट्यूब या किताब से मंत्र उठाती है। किताब में बताया हुआ है कि काली माता के प्रत्यक्ष दर्शन करने की साधना है, लेकिन मंत्र पढ़ के देखना, अगर मंत्र झाड़े वाला तो वो सिर्फ झाड़े पे ही काम करेगा, उसमें आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने हैं। अगर माता को देखने की आप लोगों के अंदर इतनी इच्छा है तो माता का बीज मंत्र पकड़ो आप।
बीज मंत्र से ही माता आप लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष होनी है, वो तभी दिखेगी आपको, क्योंकि बीज मंत्र से मात्र आप आवाहन कर रहे हो और देवी जो है वचनों के अनुसार आपके पास आएगी और आपका जो कार्य है वो संपूर्ण करके जाएगी। दूसरी कंडीशन में है, अगर आप निवारण मंत्र का जाप करते हो, आपने निवारण मंत्र पकड़ रखा है, तो निवारण मंत्र में क्या है कि निवारण मंत्र में 2 देवियां और जुड़ जाती है साथ में, वैष्णो माता हो गई है, ठीक है, भवानी माता हो गई और तीसरी काली माता हो गई। तो जाहिर सी बात है, जब आप निवारण मंत्र का जाप करोगे तो आप देवियां रूप बदल बदल के आएंगी, तो यहीं पे पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि चीजें मुझे क्यों दिखाई देती हैं। निवारण मंत्र जो पब्लिक जपती है, निवारण मंत्र से थोड़े से आपके अनुभव जो है वो चेंज हो जाएंगे, उसमें आपको अलग प्रकार से अनुभव आएंगे। दूसरी कंडीशन है, जब माता की आप लोगों को सिद्धि मिलने लगनी है, जब माता की आपके ऊपर कृपा दृष्टि होने लगनी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्वप्नों के माध्यम से सारे संकेत मिलने लगते हैं। स्वप्न किन व्यक्तियों को पढ़ते हैं, स्वप्नों में किन व्यक्तियों को क्रिया होती दिखाई देती है, उन व्यक्तियों को जिनके ऊपर देवता की कृपा दृष्टि है। देखो, आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। खैर, इंटरनेट पे कोई भी चीज़ जब बताई जाती है किसी के द्वारा, तो सबके अनुभव अपने अपने हैं। मैं उन अनुभव, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके अनुभव जो है वो गलत हैं या व्यर्थ हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। पर लेकिन गुरु ज्ञान ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को जब किसी प्रकार का अनुभव होता है, तो उस अनुभव के पीछे उसने कितनी कमाई करी है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये आपके अनुभव के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आप साधना में बैठे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप के दौरान अगर आप बार बार ब्रह्मचार्य खंडित कर रहे हो, नियमों की पालना नहीं कर रहे हो, आप आज शाम को 6 बजे पूजा कर रहे हो, कल आप 7 बजे कर रहे हो, परसों आप 9 बजे कर रहे हो, तो ये साधना नहीं है, ये एक तरह के वो बोलते हैं ना कि आप नियमों की उल्लंघना कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, देवता आपके पास कभी भी नहीं आएगा। काली माता की शक्ति साधना जो है वो भोलेनाथ के साथ जुड़ी है, आदि शक्ति से चलनी है, यानी कि भोलेनाथ और काली माता दोनों एक ही स्वरूप है दोनों का। तो वो आधा आपको वो दिखना, जिसको अर्धनश्वर बोलते हैं, वो स्वरूप आपको दिखेगा, और वो स्वरूप जो है आपको शक्ति प्रदान करके जाएगा जब आपके मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को जो अनुभव है थोड़े बदल जाते हैं और अच्छे उनको अनुभव होने लग जाते हैं। अनुभव किस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लो सपने में किसी व्यक्ति को सवारी आती है खुद के ऊपर, और देवी बोल के जा रही है, कोई 4 बातें बता के गई है कि ये नारियल उठा के यहाँ पे रखना है, ये ऐसे कर दियो काम हो जाएगा। तो वो क्या है, लोग बोलते हैं मुझे पूछा नहीं आ रही, क्लियर क्लियर पूछा दे के जा रही है माता। इसको ही बोला जाता है कि आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको दिख रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली मांग के गई है। तो कोई ना कोई या तो थर्ड पार्टी का कार्य होगा, या किसी स्त्री पुरुष का कार्य होगा। आप गद्दी लगाते हो तो उनका कार्य भी हो सकता है, या हो सकता है ये आपका स्वयं का कार्य हो। तो सन्नी नाथ पे जितनी भी जानकारी अनुभव के आधार पर बताई जाती है। चैनल की जानकारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।